नाजरीन वेलकम बैक। हाँ, तो बात हो रही थी मलिक साहब आपसे, अगर आपको फ्री हैंड दिया जाता है आपकी जमात को कि लीजिए जी आप बलूचिस्तान का मसला हल करें, तो क्या क्या आपके पास इसका हल क्या है? 99 से आप पहले देखे ना, नहीं, कि बलूचिस्तान का हल क्या था? नहीं, अभी जब हमारे पास इख्तियारात थे, हमारी गवर्नमेंट थी, तो बलूचिस्तान के हालात ये नहीं थे ना। छोड़ दें आप मुझे ये तो जब आइंदा मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह जब मुस्तकबिल में अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, इंशाल्लाह हमारी अभी अगर आपको दे दिया जाता है मैंडेट कि ठीक है जी यू आर क्वाइट फ्री टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बातों से तो नहीं ना मैंडेट मिलता ना, आपको दे दिया जाता है। फर्ज की बात नहीं है, जब इख्तियारात होते हैं ना तो फिर आदमी डिलीवर करता है। इख्तियार भी दे दिया आपको, इख्तियार भी आपको दे दिया, सब कुछ आपको फ्री हैंड दे दिया कि लो जी बलूचिस्तान का मसला आप हल करें। इंशाल्लाह मियां साहब ने इतनी एबिलिटी है कि उनका जो माजी है, उनका किरदार जो है वो पूरा पाकिस्तान ही, पूरी दुनिया जानती है। वो जहाँ बैठते हैं लोग उन पर इत्माद करते हैं, वो बाइतमाद शख्सियत हैं। इंशाल्लाह जब वो कबायली जो हैं हमारे सरदार उनके पास जा भी रहे हैं, जाएंगे भी, तो इंशाल्लाह वो इत्माद करते हैं मियां साहब पे। और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है ना फिर वहीं से जैसे पहले था, अब थोड़ी जो कंफ्यूजन पैदा हुई है, और ये पैदा की गई है, दानिस्ता तौर पे की गई है और मिसगाइड किया जा रहा है उनको, इसलिए कि मरकज की गवर्नमेंट ने सिर्फ पैकेज ही दिए हैं ना, उनके साथ अमली तौर पे तो कुछ भी नहीं किया। अगर वो जो पैकेज दिया है वो भी मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचा। अगर उनके हकूक उनको दिए जाते तो शायद ये सूरत हाल ना होती। ये सरदारों तक रहे हैं, सरदारों को खुश करते रहे हैं। बात तो ये अभी भी बलूचिस्तान में जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं जो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत बदकिस्मती से उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है, और जो ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं वो हल नहीं किए जाते। आम बलोच जो शिकवा कर रहा है कि भाई आप हमारे मसाइल हल करें ना, यही तो बात कर रहे हैं। पहले 8 साल पहले भी यही होता है, 4 साल भी यही हुआ है। पहले हम सरदारों की गुलामी में थे, अब हम आपकी गुलामी में हैं। हमारे मसाइल तो किसी ने हल नहीं किए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही है। अक्सर मुझे अभी कल ही फोन आया और उस फोन में उस बंदे ने ये कहा है कि अंजुम साहब सूरत हाल कुछ इस किस्म की नहीं है, ठीक है कुछ मसले हैं, लेकिन सारे के सारे बलोच जो हैं वो अलहदगी पसंद नहीं है। जैसे खोसो कबाइल की उन्होंने कहा कि आधे बलोचिस्तान में आधे से ज्यादा हिस्से पे खोसो कबाइल जो है वो मौजूद है, उनमें कोई इस किस्म की बात नहीं है। हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं इस तरीके से। उसके बाद और भी कौमियतें वहाँ मौजूद हैं जो कुछ जो अलहदगी पसंद है, वो आटे में नमक के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। लेकिन वो जो आटे में नमक के बराबर है उनको डील तो किया जाए, डेफिनेटली डील किया जाना चाहिए, उनको भी बनाया जाए। हम ये नहीं कहते कि आटे में नमक के बराबर हैं तो उनके मसले हल ना तो ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए ना, ये अमली तौर पे होना चाहिए ना, जो कि अभी तक नहीं हुआ। उनके मसाइल को हल किया जाए, मसाइल को हल किया जाए। हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं, बिल्कुल भाई हैं। आप बलूचिस्तान में जा रही हैं सादिया साहबा और आप दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। मुझे अब ये बताइए कि मौजूदा हालात में जबकि बलूचिस्तान का इशू जो है वो अब आलमी सतह पे उठाया जा रहा है, तो क्या आप महसूस करती हैं कि आप इस मसले को हल करने में आपका जलसा जो है वो मुफीद साबित होगा? देखिए जी, बिल्कुल मुफीद साबित होगा। देखिए सबसे पहले तक आज तक आवाम तक वहाँ कोई नहीं पहुँचता। बुलेट प्रूफों में आप इतने शीशों के बंद जाके घुस के जा रहे हैं, अब आवाम में कैसे शामिल होंगे? जब तक आप आम इंसान तक नहीं पहुँचेंगे, उसके मसाइल नहीं जानेंगे, उनको लगेगा कि उनका लीडर उनके दरमियान मौजूद है, किसी खौफ और खतरे के बगैर वो उनमें से है, उनकी बात सुन सकता है, उनके पास बैठ सकता है, और वो उनको अमेरिका के हाथ बेचना नहीं चाहता। आपको पता है बलूचिस्तान वो सरजमीन है जो इस टाइम एक किस्म का खजाना लिए हुए अपने अंदर। हमारे आपको सब नजरें उस पर है। अमेरिका क्यों डिस्कस कर रहा है बलूचिस्तान? उसकी नज़र है जो वहाँ अल्लाह ने कुदरती ज़खायर वहाँ रखे हुए हैं, और हम इतने मजबूर हैं क्योंकि हम भीख मांगते हैं अमेरिका से, हमारे हाथ फैले हुए हैं, हमने डॉलर्स देने होते हैं, तो हमने अपनी जो है ना मुल्क भी देने को तैयार है, हम लोग काटने पर तैयार हैं। जब तक किसी बलोच तक आप पहुंचेंगे नहीं, बलोचियों के अंदर नहीं बैठेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, उनको साथ आप उनकी मुश्किलात नहीं सुनेंगे, तो हल कैसे करेंगे? देखिए हमारे लीडर के है कि वो किसी बुलेट प्रूफ के बगैर, किसी वो दस्तों के बगैर, गाड़ी बंदूकों के बगैर आम लोगों में जाता है, वो बगैर किसी डर खौफ के। मौत बरहक है, जब आनी है तभी आनी है। इसमें हालांकि कितने हालात हैं, हम भी जाऊंगी, मैं भी उनमें से हूँ जो वहाँ जाऊंगी, इंशाल्लाह ताला हम सब जाएंगे। और मुझे पूरी यकीन है कि जो बलोच अवाम है भरपूर हमारा साथ भी देगी और हमारे साथ इसमें शामिल होगी, और हम बलोच के लिए, बलूचिस्तान के लिए जो हमारी हाई प्रायोरिटी है कि हमने उसका इशू सॉल्व करना है। बलोचों का फैसला बलोच खुद करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, और पाकिस्तान से अलहदगी की जो ये सब बातें हैं ये भी खास तौर पर पेनिट्रेट की जा रही हैं किसी मकसद के तहत, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र बलूचिस्तान पे है, और वो ऐसा हमारा
कीमती असासा है जिसे हम किसी कीमत पे उस पर हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं तो करें। क्या आप समझती हैं कि आपके जलसे के मौके पे जो कुछ बाज कौम प्रस्त जो रहनुमा हैं वो आपकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करेंगे? बिल्कुल जी, बहुत इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आपको वहाँ से रिस्पॉन्स भी मिलेगा और रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि अमूमन ये देखने में आया कि जो पहले जो आपकी जमात में आने की जो रफ्तार थी खास तौर पर नौजवानों की, वो तो रुक गई है। पहले फेसबुक अब पर फिर देखते थे, दोबारा वही ट्विटर देखते थे, वडेरे और जागीरदार, ये जमात भी वडेरे और जागीरदारों की आप बिल्कुल बात करें, एक मैंने इस बात बात से- नहीं, जो हाँ, जो इस हाँ, वक्त जो जरा टॉक ऑफ द डे है, बिल्कुल बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन है, वो ये है कि पहले नौजवान आते थे, अब बाबे आना शुरू हो गए हैं। देखिए जी, बाबा बेचारों ने भी भाई तो आना ही है ना इस मुल्क वो में। जो मैंने कहानी सुनाई है, ये बिल्कुल नहीं। वो जो मैंने कहानी सुनाई है, उस कहानी के तनाजुर नहीं, में वो जो आपको- बादशाह के जानसार साथी थे वो बेचारे पस मंजर में ना चले ना गए। ना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उन जानसारों में एक का नाम मेरा भी है, मैं भी बैठी हूँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों की भी जज्बा ज्वाइनिंग हुई है। अब मैं खुद किसी यूनिवर्सिटी पे गई हूँ जहाँ उनकी क्रॉस टेस्टिंग भी हमने अटेंड किया, उनको सुना, उनको सेटिस्फाई किया है और उनसे बात की उनकी पूरी। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी यूथ जो है ना वो ब्लैंक नहीं है, वो कोई खंबा खड़ा कर दें उसको वोट नहीं देगी। उनका बहुत विजन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उनको माशाल्लाह नेटवर्क, वो फेसबुक पे जाते हैं, वो इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन है उनके पास, आप उनको उल्लू नहीं बना सकते। वो अगर क्वेश्चन करते हैं, उनके पास अगर किसी सवाल को कोई तराजात है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुल के बयान करते हैं ओपनली। और हमारे चेयरमैन भी उनका क्वेश्चन ओपनली सुनते हैं, उनको मुतमईन करके उठते हैं। और माशाल्लाह यूथ का वैसे ही है आना हमारी तरफ। वो अलग बात है कि मीडिया अगर कोई 4 बाबों को तो फोकस कर रहा है, उस हजारों नौजवान को फोकस नहीं कर रहा जो उनको दिखाना चाहिए। नहीं, उन बड़ों को तो आला उर्दू पे फाइज किया जा रहा है, जो आ रहे हैं ना उनको तो उर्दू पे फाइज किया जा रहा है, उर्दू पे फाइज किया उनको जा तो रहा है। जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। एक शामिर मुद कुरैशी को किया, या अब जावेद हाशमी साहब है, उनको चेयरमैन साहब ने चेयरमैनशिप की भी ऑफर कर दी थी। इससे बड़ा किसी लीडर की ग्रेटनेस क्या हो सकती है कि अगर वो समझता है कि एक आदमी इतना साफ सुथरा, जहानतदार और ऑनेस्ट पाकिस्तानी है, तो वो इतना सेल्फलेस है कि वो अपनी कुर्सी, मैं देखती हूँ नवाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी किसी के लिए छोड़े, किसी अपने से ज्यादा काबिल आदमी को देखकर। सेल्फलेस क्या लें या सेल्फिश क्या लें, जब मर्जी क्या लें, हमने selfless। किसी को कुछ भी कहते। बात यह है कि परसों उन्होंने क्लियर कहा है कि मुझे इन्होंने प्रेसिडेंट नहीं बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे बनाना था। मैं चाह रहा था कि मुझे बनाया जाए। अगर आज उनके खिलाफ खुद बात करेंगे नहीं, तो हम ये खिलाफ अच्छी बात नहीं कर रहे, है। जो वो रियलिटी है, इंसान वो है जिसने आप रियलिटी लोगों जो की मैं बात बयान में कर रहा हूँ, बहुत reality मसाइल है। उठाए, उसकी ठीक है सेहत ना? तबाह हो गई, उसकी जिंदगी हो गई, उसने सब कुछ दे दिया ये तो आपको। बात नहीं, मलिक साहब हम आप उसकी माने ना, उसने सब कुछ दे ये दिया। बात तो माने ना उसकी कि शख्सियत- आपके जहाँ तक लीडर्स का ताल्लुक था वो तो ठीक है, उन्होंने भी सजा काटी, लेकिन वो बाद अजाब बाहर चले गए। जी, जी। लेकिन जावेद हाशमी वो वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने अपनी पूरी सजा भी काटी। नहीं, अब क्या और खामी आज नजर जवाब आई? मर्जी अब के साथ खामी काटी। क्या नजर आई फिर? किसमें? जो तहरीक को भी अदालत में तहरीक में भी बनना होता है, टाइम प्रॉब्लम मुझे आप बताएं। नहीं, टाइम प्रॉब्लम मुझे पहले आप बताएं। रीजन होता है, सबसे उन्हें बड़ी मलिक बात साहब, होती है। मलिक साहब मुझे बताएं, आपको कितना वक्त मिलता है? मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हमें लीडरों से वक्त मिलता नई है? पार्टियां मीटिंग होती है, जाते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल। वो तो बेचारे ये शिकायत करते रहे हैं बस मुझे अब सारा- और देखिए आप उन्होंने जब उन्होंने किसी कहा से- कि मेरा था, मैंने हमेशा आप नवाज शरीफ को, शरीफ बरदार को कहा कि यूथ को आके लेके आए, क्योंकि हमारे नौजवान ही मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। इन्होंने पहले ऐलान किया यूथ बनाएंगे, लेकिन फिर यूथ का कोई रोल नहीं रहा कहीं भी। कहते मैं तरीके इंसाफ में आया, मैंने यूथ को, अब हमारी यूथ दीवानी है उनके लिए। पूरे अब पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह जो हमारी यूथ उनको लेके आई है, रैली सारा, वो यूथ से इतने क्लोज हैं, वो इतना खुश होते हैं जज्बा नौजवानों का देखकर। वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चाहते हैं ना, उनकी स्ट्रगल तभी पाकिस्तान के लिए थी, आज भी पाकिस्तान के लिए, किसी जमात के लिए नहीं है। ठीक है, वो मायूस हुए, उन्होंने बहुत एतबार किया कि सही कह रहे हैं, नवाज शरीफ पे लोगों ने एतबार किया। नहीं, प्रोफेसर लोग- साहब नहीं, मुलाकात मुलाकात एतराज नहीं, बन गया, नहीं, मुझे मुलाकात टाइम की बात नहीं नहीं है। मुझे टाइम मायूस नहीं हुए दिया। वो पॉलिसियों से भी मायूस किस बात नहीं, आज तक कोई हाँ। पॉलिसी पे मैं इख्तिलाफ नहीं किया। किस पॉलिसी पे इख्तिलाफ देखिए, किया? मैं बताऊं किस आपको, किस किस पॉलिसी देखिए, पे? जो- वही बता जो सकते हैं, commitment लेकिन उनका किए, बयान था कि आपसे पॉलिसी जो commitment आपसे पहले किए, तो वो कोई deliver नहीं पॉलिसी कर में सके। इख्तिलाफ नहीं था। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब पे हमेशा लोगों ने इतबार किया, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, लॉन्ग मार्च में भी लोग उनके पीछे चले, लेकिन बीच में उनका मुआहदा हो गया आधे रास्ते से, हालांकि उसी नहीं, जुडिशरी तक कमिटमेंट थी, जुडिशरी बहाल कराने की थी। अगर वो और जाते तो हुकूमत गिरा देते, आप लोग इस्लामाबाद तक जाते तो हुकूमत गिर बन जाती। के बैठे रहे अपोजिशन में। इतनी बड़ा आपके पास मैंडेट था, पंजाब का सूबा आपके पास नहीं, था। हमारे हिज़्ब नहीं, इख्तिलाफ आप लोग माशाल्लाह इकट्ठे नाश्ते चौधरी करते निसार थे। खान साहब ने आप अपना सब पूरा कुछ रोल भाइयों प्ले की किया। तरह, नवाज शरीफ साहब के अल्फाज से जरदारी साहब आपको पीपल्स पार्टी छोड़ सकते, मैं नहीं नहीं, छोड़ूंगा। उन्होंने तो रिजाइन कर दिया लेकिन कमेटी से। ये बात हाँ। उन्होंने चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिया। जब उनकी कुछ चीज मानी नहीं जाती, करप्शन उनके आगे रखी जाती है कि ये यहाँ पे देखें, तो उन्होंने तो रिजाइन कर दिया। नहीं जी, आप अच्छा, नवाज ये शरीफ मुझे साहब- बताएं मलिक साहब, ये जो मेमो का मसला, ये मेमो ज्यादा अहम हो गया इस वक्त, या अवाम के जो मसाइल हैं वो सारे सारी कौम मेमो में उलझ गई है? मसाइल जो है ना वो पाकिस्तान लेवल के हैं, और जी। मेमो जो है वो इंटरनेशनल लेवल का है।
अच्छा। पाकिस्तान की सलामती का मामला है, उसमें क्या है ये हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते कि इसकी हकीकत क्या है, कल क्या होगा, लेकिन मेमो एक इशू है, उस इशू का सॉल्व होना चाहिए ना। क्योंकि सारे अब देखिए मसाइल हल नहीं हो रहे। अंजुम साहब, ये मैंने तेल तो की एक चीज कीमतें देखा है। बढ़ गई हैं। नहीं, अंजुम साहब, मैंने एक चीज देखी है, मैं ये जाती ऑब्जर्वेशन मेरी बड़ी रहती है, हम देखते हैं, हम इसी माशरे में फिर रहे हैं, मैंने ये देखा कि हम लोग सब जो है ना, ये जो हमारे बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नाम, ये इशू की सियासत करते हैं। जब लोगों के अवाम के इतने मसाइल हैं, अब वो पता नहीं, देखिए मैं हैरान होती हूँ, 3 दिन गैस आती है, 3 दिन गैस नहीं मिलती, और वो ढाई, मैं एक औरत हूँ, मैं 2:30 बजे तक लाइन में खड़ी हूँ गैस डलवाने के लिए। मेरे शोहर में क्योंकि बाहर होते हैं, सारे काम मुझे करने, तो मैं 2:30 बजे तक खड़ी हूँ, मेरी बारी नहीं आ रही। अब एक अवाम को आप कभी गैसों की लाइन में लगा देंगे और कीमत इतनी बढ़ा देंगे, कभी आटे की लाइन में लगा देंगे, कभी चीनी के, कभी कोई मसाइल न, कभी उनको आप दवाइयों की जगह जहर खाने को मिलेगा, वो मर जाएंगे, कभी डेंगू के लिए वो परेशान रहेंगे, तो उन्होंने क्या करना है? डेंगी तो मतलब साहब, डेंगी किसी की इजाद तो नहीं है ना, डेंगी डेंगी किसी की नाम हो, इजाद है, डेंगी की बात क्या है। क्या हाँ। पंजाब गवर्नमेंट ने ये इजाद की देखिए है। जी, बात ये नहीं, बात ये एक तो आफत मौके होती पे। है, अगर कोई मच्छर अगर आ गया, कोई आफत खुदा ना खास्ता आ जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये किसी की इजाद की हुई है? जी, लेकिन अगर आफत आ जाए उसको डील भी तो कर तो लो। डील क्या नहीं किया? देखिए, अब मियाँ 3 साहब साल 18 से 3 घंटे साल से हम 18 घंटे मियाँ साहब ने इस पे काम किया है अपनी टीम के साथ। देखिए जी, 3 साल से डेंगू आ रहा है। देखिए, ठीक है? वो हमें अगर ये आप पता है अपने वजूहात साथ क्या मसला हल है। करते अगर हैं, हम वजूहात को पहले से ही कंट्रोल जब वो मच्छर पैदा हो रहा था, जब वो अंडे दे रहा था, उस वक्त हाँ। तो हम सोए रहे हैं। जब वो जनाब जब वो फैल जाता है। जब फैल गया सारा कुछ, तो फिर हमने वो आंखें खोली हैं, वो स्प्रे शुरू हुआ है, तो फिर देखिए जाहिर बात ये है उसको सारे पता- इशू अपनी जगह, पहले आप आवाम को तो कुछ कंफर्ट दें, कुछ रिलीफ दें, उनको कुछ डिलीवर करें। आपका आवाम मर रही है, रिलीफ नहीं, गुर्बत, हर एक आम हमारे जैसा गुर्बत पंजाब गवर्नमेंट की इजाद है। नहीं, किसी की भी, मैं देखिए, दोनों गवर्नमेंट की नून बात लीग कर की रही जब हूँ। गवर्नमेंट थी, मैं सिर्फ प्रोफेसर साहब मैं आपको नून लीग याद की कराता हूँ, बात मैं नहीं याद कर कराता हूँ, रही हूँ। मैं दोनों गवर्नमेंट की 99 बात कर रही हूँ। में डीजल 10 रुपए डीजल था, डीजल 10 रुपए और पेट्रोल 20 रुपए था 99 में। अब जब पेट्रोल जो है 100 रुपए में मिलेगा और डीजल 105 रुपए मिलेगा, तो महंगाई तो होगी। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, असम्बली में क्यों नहीं करते? कौन नहीं करते बाबा? हमारे एहतजाज होते हैं, अगर क्यों नहीं? नहीं वो मैं एहतजाज आपको बताऊं, होते स्टार्ट क्यों में नहीं एहतजाज होते हम लोग हमारे करते थे, हर एहतजाज? चीज से एहतजाज, कभी नून लीग में से कोई किसी के साथ एहतजाज नहीं हुआ था। अब आखिरियों में एहतजाज भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये तो फिर मुझे एक बात बताएं, आपने एहतजाज की बात आपने की है, ये ड्रोन हमले जो है, अब तो खान साहब उस पर एहतजाज नहीं करते। आपने एहतजाज और करते हैं, एहतजाज हो रहा है। लाने वाले हैं। ड्रोन हमलों में ड्रोन हमलों की मजम्मत की जाती है। कैसे? लेकिन ड्रोन हमले जो करते हैं, उनकी मजम्मत पहले नहीं तो करते। पहले तो धरने दिए नवाज जाते शरीफ थे। साहब, ये हमने ही ला के पॉइंट इशू आप किया है। नहीं, पहले धरने दिए, अब तो अब जबानी बात जबानी जो है ना, उधर जबानी भी उसमें नहीं। हाँ, उधर भी आता हूं। हाँ। आप मुझे पहले ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जो है, वो ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हैं, सीधा नाम क्यों नहीं लेते अमेरिका का? भाई हम तो अमेरिका कहते का हैं नाम कि लेकर अगियार तो के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, अगियार के से नहीं, भीख ना उनके मांगे। मुंह पे अमेरिका ओ क्यों बाबा, जाता? बाबा जी अगियार कौन है? नहीं, कौन अगियार है? तो छोड़े आप। नहीं, कौन है? नहीं छोड़े अगियार कौन को, है? आप सीधा नाम क्यों नहीं अगियार लेते? डायरेक्ट अमेरिका की अमेरिका की बात करते हैं जनाब। हमें अमदाद नहीं चाहिए। देखिए जी, अमेरिका बेड़ा गर्क कर रहा है आपकी कौम का। अमेरिका दोस्ती के रूप में पंजाब दुश्मनी निभा रहा गवर्नमेंट है। क्लियर नहीं कह चुकी है कि हमें लेकिन कोई एड जाने नहीं दिया चाहिए, आपने कोई एड आराम से। कोई एड नहीं चाहिए हमें, कोई इमदाद नहीं चाहिए हमें, हमें अभी- फॉरेन एड नहीं चाहिए। अभी वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, सबको पता चल गया कि हमारा असल दुश्मन कौन है, अमेरिका। ठीक है जी, जी। तो आपके जो लीडरान हैं जी। वो क्यों नहीं भरपूर तरीके से उसका नाम लेके मजम्मत क्यों नहीं करते? अब ये ड्रोन हमले हुए, क्यों नहीं मजम्मत हुई? कौन नहीं करता? बिल्कुल होती है। ड्रोन हमलों की मजम्मत होती है, लफ्ज ड्रोन हमले यूज किया जाता है। अमेरिका ये की नहीं कहा जाता पॉलिसी पे कि इख्तलाफ ड्रोन होता है। हमलों पर हम अमेरिका की मजम्मत करते हैं, ये क्यों नहीं कहा तो जाता? अमेरिका करता है, अमेरिका जब किसी काम पे इतराज होता है तो करने वाले पे इतराज नहीं होता। सर वो अमल को बुरा Definitely अमल करने वाले पे इतराज। साजी, आप अमल को बुरा कह रहे हैं ना, अमल करने वाले को बुरा नहीं कह रहे। कमाल, कैसे बात है? करने वाले, ये करने अगर वाले अमल करने वाले को बुरा कह रहे हैं तो अमेरिका को बुरा अब कह। कैसी बात है? ये कैसी बात? अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा है, अब हम कह रहे हैं वो लोग ड्रोन कर रहे हैं। हमले की मजम्मत कर रहे हैं ना। नहीं, कौन कर रहा है? ये मैं आपसे कंफर्म कर रहे हैं ना। जी वो कर रहे हम हैं। ये कह रहे हैं कि अगर ड्रोन हम लोग की मजम्मत करते हैं कि ये बहुत ज्यादती है, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, तो इसका मतलब है कि हम अपने हाथ में वक्त जो है उनको कहते हैं कि होश के नाखुन लें। आप ये चंद कौड़ियों के इवज जो है ना, पाकिस्तान की सलामती खतरे में ना डालें। जब ये हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी वफाकी गवर्नमेंट, जब वो घुटने टेक के उनके आगे बैठी हुई है, जब उनके चंद डॉलरों के इवज अच्छा, है, उनसे कमिटमेंट करती है, हाँ। तो हमने तो गवर्नमेंट को कहना है कि ये ड्रोन हमले जो है ये बंद करें, ये मुल्क की सलामती ताकि का खतरा है। इमरान खान साहब भी पहले बड़े उन्होंने धरने दिए, बड़े उन्होंने जनाब अमेरिका के खिलाफ बातें की।
अब कोई वो जज्बा नजर नहीं आता, वो देखिए अज़्म नजर नहीं आ रहा अमेरिका के खिलाफ। हमने धरने दिए, ड्रोन हमलों को पॉइंट आउट करने वाले, इंटरनेशनल लेवल पे लाने वाले, और वो हम ही हैं जिन्होंने धरने दिए, सब कुछ किए। देखें अब जो स्ट्रगल हमारी हो रही है, अगर हम सिर्फ धरने ही बैठे रहेंगे तो जब तक अब सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, अब चेंज कैसे ला सकते हैं? अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है, क्या नारा लेके आप इंतखाबात में जा रहे हैं, आम इंतखाबात में? आम इंतखाबात में हम इंशाअल्लाह हमारा नारा, हमारी जमात का ये होगा कि कानून और इंसाफ की हुक्मरानी और करप्शन से पाक मार। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पे इस्लामी इस्लाही रियासत जिसमें इंसाफ सबके लिए हो और इक्वल हो। नाज़रीन, अल्लाह करे कि ये जो नारे इन्होंने हमें इस दफ़ा बताए हैं, इन पे ये अमल भी करें बसरे इक़्तिदार आके। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है।